जय माता जी। दर्शक मित्रों, आज छठी नवरात्र माँ कात्यायनी की नवरात्र है। आज माता कात्यायनी का पूजन, माता कात्यायनी की अर्चना और माता कात्यायनी के मंत्रों का जप करने से हमें अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। सामान्य रूप से जो हमने देखा, स्कंद माता का प्रादुर्भाव हुआ। स्कंद माता के प्रादुर्भाव के बाद जिनका प्रादुर्भाव हमारे शरीर में अनाहत चक्र के अंदर हुआ, और इसके बाद अभी जो माता आई हैं वे कात्यायनी हैं। इनका जो प्रादुर्भाव है वो हमारे आज्ञा चक्र में इनको योगी लोग देखते हैं। तो अनाहत चक्र से बढ़ के आज्ञा चक्र तक हम पहुंच गए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। इन नव दुर्गाओं में छठी दुर्गा जो है वो कात्यायनी है। कहा जाता है कत जो कात्यायन ऋषि थे उनके यहाँ कत नाम का उनका लड़का था। उन्होंने वो ऋषि थे, उन्होंने तप करके माता को प्रसन्न किया था और उनसे अपेक्षा की थी कि माँ हमारे यहाँ पुत्री के रूप में आप प्रादुर्भाव हो, मुझे आपके पुत्री के रूप में आपका पूजन करना है। तो वह जो लाभ उनको लेना था, तो नियम है कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। तो उनको जो आशीर्वाद माता ने दिया था, इसीलिए कत नाम के ऋषि के यहाँ माता ने प्रादुर्भाव लिया और इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। दूसरी एक बात ऐसी है कि जब कभी मतलब जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपने पति के स्वरूप में स्वीकारने की बात की, तो जो संभव नहीं था, लेकिन वहाँ पर भी वहीं ऋषि ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम इस कात्यायनी मंत्र का जप करो। कात्यायनी मंत्र का उन लोगों ने जप किया, मानी गोपियों ने जप किया। अंत में भगवान कृष्ण के साथ उनको रास का एक साथ खेलने का मौका मिला। तो यह जो थी ये स्थिति है। तो जैसे किसी कन्या को पति की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वह निश्चित कात्यायनी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। स्तुति हम कर लेते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवम पतिम मे कुरुते नमः। ये उसका मंत्र भी है, स्तुति भी है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता कात्यायनी का मंत्र है। दूसरा भी प्रयोग है कि या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो माता का है, इनका आप स्तुति कर सकते हैं। अब माता को स्थापित तो हमने किया हुआ है। पहले नवरात्र के दिन घट स्थापन करके नव दुर्गाओं का आवाहन तो किया ही है, और उन नव दुर्गाओं का पूजन जैसे पाद्य, अर्घाचमन, पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करना यह नियमित है। माता कात्यायनी का जो पूजन होता है वह पीले वस्त्रों से विशेष तौर पर करना चाहिए, और इनको पीली वस्तुओं का भोग भी धराना चाहिए। प्रसाद के रूप में भी पीले फल आप उनको अर्पित कर सकते हैं, और पीली मिठाई भी दे सकते हैं, गुड़ या घी भी आप उनको लगा सकते हैं। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि इन माताओं को क्या चढ़ाना चाहिए, इनसे हमें क्या रोग होता है, कौन से रोगों में इन माताओं की स्तुति से हमें फ़ायदा मिलेगा। जो भी बीमारियां हैं उनका भी हमने विवरण आपको हमारे शॉर्ट्स वीडियो में दिया हुआ है, जो यूट्यूब में प्राप्त हैं, उनको आप ज़रूर देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आ जाएगा। कौन सी वनस्पति इन माताओं की हैं वह भी आप जान सकते हैं। वह औषधीय वनस्पतियों से भी संबंध हमने बताया है। तो माता का पूजन आप करिए, आराम से उनकी आरती करिए। आरती के बाद आप उनका क्षमा याचना जरूर कर लीजिए। क्षमा याचना करने के बाद मैंने जो एक प्रयोग बताया है, हर रोज़ का प्रयोग है, प्रयोग वही है मित्रों, लेकिन आज जो प्रयोग होगा वो पीले वस्त्रों पर होगा। पीले वस्त्रों में चने की दाल की टुगली बनेगी, उसमें 7 सुपारी 7 सिक्के, जो 9 सिक्के 9 सुपारी लगानी है। 9 जो लिखा हुआ है इसमें सिक्के सुपारी, इसका विज्ञान क्या है, कभी कभी एक आध कॉमेंट हमें लोगों ने प्रश्न भी किया। तो ये 9 का मतलब है 9 दुर्गा, नॉट वल्ली एक दिन की बात नहीं है माँ कात्यायनी आज मुख्य है, छठी दुर्गा हमारी आज मुख्य है, लेकिन 9 दुर्गाओं की ही बात हो रही है, इसीलिए 9 हमको लगाना है।
एक लगाने से का मतलब नहीं है, नौ दुर्गाओं को हमने स्थापित किया है, आवाहन किया है, धूप दीप नैवेद्य देना है, उन पर पीली मिठाई चढ़ाना है, पीले भोग धरना है, गुड़ वगैरह भी रख सकते हैं आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त आप वहाँ पर क्या करेंगे, विशेष तौर पर जो है फल भी उनको देना है। लेकिन आज जितने टुकड़े हैं, यानी जितनी सुपाड़ियाँ हैं, हर जगह पर आपको एक एक मिठाई का टुकड़ा रखना अनिवार्य है। आज के लिए इतना आपको विशेष करना होगा। इसके बाद पाद्य अर्घ्यार्पण कर दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी देव्यै नमः, इस मंत्र की माला करिए, 3 माला, 4 माला, 9 माला, जितनी आपकी ताकत है। इसके बाद या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। इन दोनों मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। जिनको पति की प्राप्ति नहीं हो रही, वो लोग अपने कागज़ में एक शब्द लिख के और वहाँ पर रख दीजिए। और इसके बाद कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम मे कुरुते नमः, इस मंत्र का आप जप जरूर करिए। 9 माला जप करने का विधान है मित्रों। आप जो भी कन्याएं ये जप करेंगी तो निश्चित तौर पर माँ भगवती उन पर कृपा बरसाएगी। तो आप देखते रहिए और जानिए आगे कि दुर्गाओं का क्या है महत्व और किस तरह से वो दुर्गाएं आपको मदद करेंगी। अब आज बात हो रही है इनकी जो है हमारे आज्ञा चक्र में आएंगी, यानी कात्यायनी माता का जो योगी लोग दर्शन करते हैं वो आज्ञा चक्र में करते हैं। वहाँ पर वह 4 भुजा वाली माता दिखाई देती है और कमल आसना है, यानी पद्मा कमल पर ही बैठी है। और वहाँ पर उनके जो 4 भुजा यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष की हमें प्राप्ति करवाती हैं। इतना ही नहीं, इन माताओं के लिए जब हम इनकी पूजा करते हैं तो विशेष तौर पर गोधूली के समय में इनकी पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व रहा हुआ है। सभी माताओं को रात्रि पूजन है, इनका माता का पूजन जो है कात्यायनी का गोधूली समय में करना चाहिए, वो ज़्यादा फलदायी होता है। यानी वो जो समय होता है उसके एक प्रकार से प्रदोष समय भी कहा जाता है, उसी समय आपको इनका पूजन करना चाहिए। तो मित्रों, आप पर माँ कात्यायनी की कृपा बनी रहे, इसी अभ्यर्थना के साथ दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। जय माता जी।